हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम अगले श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं श्लोक नंबर 36 भगवद गीता अध्याय 1 का। श्लोक नंबर 36 इस प्रकार से है। पापमेवा श्रयदस्मान हत्वै ताना तायिनः तस्मा न हार्य वयम हन्तु धृतराष्ट्रा सबान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हमें ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों का वध करें। ये ऐसे क्या कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन ऐसे बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। तो भगवान यहाँ पे 6 प्रकार के आतताई बता रहे हैं। जो लोग जो है आतताई होते हैं उनके 6 प्रकार होते हैं। कैसे? एक तो होता है विष देने वाला, जो जहर देकर किसी को मारे। एक होता है घर में अग्नि लगाने वाला, आग लगा देता है जो। और घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, और धन लूटने वाला, और दूसरों की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये इस प्रकार से 6 प्रकार बताए गए हैं आतताइयों के। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। कृष्ण भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि जो ऐसे 6 प्रकार के जो लोग होते हैं, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। एक जो विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो जो ये 6 प्रकार के ऐसे जो है गलत काम कोई करता है तो उनका वध करने से हमें कोई पाप नहीं लगता, ऐसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। अर्जुन उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो अर्जुन थे वो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय जो है इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते साधुओं की तरह, क्योंकि क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का तो होना चाहिए, लेकिन उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। भगवान राम की यहाँ पर बात बताई जा रही है। और रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, लेकिन राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा, मतलब अच्छा होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि थोड़े से शारीरिक सुख के लिए हमें वध करना मतलब लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर हमें अपने स्वजनों को मारकर अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना
भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, लेकिन कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो यहाँ पे ये बताया गया है श्लोक नंबर 36। इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है पूरा। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 36 जो है पूरा हुआ, हमने समझ लिया है, कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में श्लोक नंबर 37 और 38 के साथ। थैंक यू। हरे कृष्णा।